मैक्रो स्केल मटेरियल। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकम नेग्लिजिबल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिकम डोमिनेट। सेकंड वन, क्वांटम मैकेनिक्स इज द मॉडल यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन एंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। थर्ड वन, ग्रेटर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो तीसरी वाली बात तो क्लियर है आपको कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कैसे बढ़ जाता है ना। और सेकंड वन भी आपने पढ़ा है कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री में। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या है? फंक्शन ऑफ मास एंड डिस्टेंस एंड इज वीक बिटवीन। अगर लो मास पे आप जाते हो तो ये क्या होगा? वीक हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? फंक्शन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंसेस व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय मास, so it can be very strong even when we have it nano size. Quantum effects, classical mechanics model that we use to understand matter at macro scale. ठीक है, लेकिन अगर हम माइक्रो स्केल या नैनो स्केल में जाते हैं, वेरी स्मॉल स्केल में जाते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स बेटर डिस्क्राइब्स द फेनोमेना देन क्लासिकल मैकेनिक्स। फॉर द एग्जांपल, द कलर ऑफ नैनो गोल्ड या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थ्री जेनेरिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर एंड क्वांटम वेल। इफ वी टॉक अबाउट जीरो डी, पहले भी हमने एक स्लाइड देखी थी पहले, जीरो डी सिस्टम। क्वांटम डॉट मींस जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्री डायमेंशनल कन्फाइनमेंट। तीनों डायरेक्शन आपकी नैनो है। क्वांटम वायर, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू डायमेंशनल कन्फाइनमेंट, दो डायरेक्शन आपकी जीरो है, नैनो है, सॉरी। क्वांटम वेल, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन डायमेंशनल कन्फाइनमेंट मींस वन डायरेक्शन आपकी क्या है? नैनो है। नैनो साइंस, न्यू एरिया ऑफ रिसर्च, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शंस, न्यू वे टू टैकल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन साइंस। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हम समझते हैं साइंस में, तो हम नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी से हम उसे इम्प्रूव करने का सोच सकते हैं विद नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज, वी कैन पुट देम टुगेदर इन वेरी वेल डिफाइंड वेज टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल्स with new and amazing characteristics. तो क्वांटम कन्फाइनमेंट जो हमने पीछे देखा, वो स्ट्रक्चर वाइज आप ऐसे दिखा सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन वन डायरेक्शन, क्वांटम वेल्स, इलेक्ट्रॉन confinement in nano structures. First one, electrons confined in one direction, like quantum well. Quantum well, then quantum wire, then quantum dot. वन डायरेक्शन को हमें वन बाई वन क्या करना है? नैनो साइज में करना है। तो क्वांटम वेल मतलब टू डायरेक्शन नैनो। टू डायरेक्शन नैनो मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली इन टू डायमेंशंस। तो वन डायरेक्शन क्वांटाइज्ड हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इन टू डायरेक्शंस लाइक क्वांटम वायर्स। इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन आपने चेंज करी तो इलेक्ट्रॉन कैन कन्फाइंड इन वन डायमेंशन, तो टू डायरेक्शन क्वांटाइज्ड हो गई। एंड इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इन थ्री डायरेक्शंस लाइक क्वांटम डॉट, तीनों डायरेक्शन आपने नैनो करी, देन जीरो डायमेंशन में हुआ आपका मूवमेंट, देन तीनों डायरेक्शन आपकी क्या हो गई? क्वांटाइज्ड हो गई, है ना। बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स है, और आप सब साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको ये स्लाइड समझ में आ रही होगी, है ना। बेसिकली ये आपको इसीलिए रखा है क्योंकि आप सबको पता है कि वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सो क्वांटम इफेक्ट से क्या हो रहा है? द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ बल्क क्रिस्टलाइन मटेरियल चेंजेस when the dimension are reduced to nano scale. For 0D nanomaterial, where all the dimension are at the nano scale, an electron is confined in 3D space, no electron delocalization. 1D nanomaterial, electron confinement in 2D, whereas delocalization takes place along only जो एक एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस।
And in the case of 2D nanomaterial, the conduction electron will be confined across the thickness of the जो भी फिल्म है या जो भी मैटर है उसकी थिकनेस, बट डीलोकलाइज इन द प्लेन ऑफ शीट। ठीक है, जैसे ग्रेफीन में होता है जैसे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच मींस स्टार्ट विद द बल्क मटेरियल, कट अवे material to make what you want, and bottom up approach means building what you want by assembling it from building blocks, atom by atom या molecule by molecule या cluster by cluster। ठीक है, top down approach for example lithography, cutting, etching, grinding, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो आप करते हो लिथोग्राफी, चिप्स, मास्क। ठीक है, प्रेसिजन इंजीनियर्ड सरफेस। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑप्टिकल मिरर्स। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट विद द बल्क मटेरियल, पहले बता दिया जैसे। बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच केमिकल सिंथेसिस वाया एंड एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर डिवाइसेस में करते हो, सेल्फ असेंबली, पार्टिकल मॉलिक्यूल एंड क्रिस्टल फिल्म्स ट्यूब्स। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में क्या है, बिल्डिंग व्हाट यू वांट बाय असेंबलिंग द एटम्स या मॉलिक्यूल्स या क्लस्टर जो भी लोगे आप। जैसे नेक्स्ट स्लाइड है ये, हाँ यहाँ आप देखो बल्क से आप नैनो में जा रहे हैं, बल्क से नैनो में, तो क्या हुआ वो टॉप से बॉटम में गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने एटम लिए, एटम से आप नैनो मटेरियल बना रहे हो, तो ये क्या हुआ, आप बॉटम से अप में जा रहे हो। ठीक है, इनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, एडवांटेज जैसे टॉप डाउन का क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत छोटे हो गए, डिपोजिशन ओवर ए लार्ज सबस्ट्रेट इज पॉसिबल। आप डिपोजिट भी कर सकते हो किसी फिल्म के ऊपर या किसी ग्लास प्लेट के ऊपर। केमिकल प्योरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज क्या है कि ब्रॉड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी पार्टिकल शेप और ज्योमेट्री। ठीक है, कंट्रोल ओवर डिपोजिशन पैरामीटर इज डिफिकल्ट, और इम्प्योरिटीज आ जाती है लाइक स्ट्रेस डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस। सॉलिड स्टेट में जो आप डिफेक्ट्स पढ़ते हो उस टाइप के डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच एडवांटेजेस, अल्ट्रा फाइन नैनो पार्टिकल्स, नैनो सेल, नैनो ट्यूब कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, डिपोजिशन पैरामीटर कैन बी कंट्रोल्ड, नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल एंड चीपर टेक्निक। डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डिफिकल्ट। आप नैनो स्केल, नैनो ट्यूब ये सब आप बना तो लेते हो, लेकिन लार्ज स्केल में नहीं बना पाते। ठीक है, केमिकल प्योरिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। आपको केमिकली जब आप लोअर स्केल में बना रहे हो तो साथ में आपको उसको प्योरिफिकेशन भी करना होगा। ठीक है, एग्जांपल्स है कार्बन नैनो ट्यूब। सबसे पहले जो हम नैनो मटेरियल के अंदर जाते हैं, कार्बन नैनो मटेरियल के अंदर जाते हैं, दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स। Because of these properties, carbon nanotubes are widely used. ठीक है, ये specific gravity, elastic modulus, tensile strength, ठीक है, electrical conductivity and thermal conductivity. ठीक है, it is discovered by S. Izima in 1991. ठीक है, ये जो भी प्रॉपर्टीज जो भी दिए हुए हैं, ये किसी पेपर को, आर्टिकल को फॉलो करके लिखे हुए हैं। इनके जो भी वैल्यूज आई हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये सब, इन सब वैल्यूज की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। नॉर्मल मटेरियल है, अगर आपके पास कार्बन मटेरियल, तो उसका आप ये सब टेस्टिंग करोगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या उन सब से इसकी क्या होगी, बहुत बेटर होगी। सिंथेसिस अगर आपको करनी कार्बन नैनो ट्यूब्स की, तो आर डिस्चार्ज मेथड, जिसमें आप सिंपली एनोड कैथोड बना के करते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड एंड लेजर एब्लेशन। लेजर एब्लेशन में सीधे ग्रेफाइट का टारगेट बनाते हैं एंड लेजर बीम से आप क्या करते हैं, मुझसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेफीन। जो मैंने अभी पहले आपको सिस्टम पढ़ाए थे, वहां जो 1D सिस्टम था वो कार्बन नैनो ट्यूब था, और जो 2D सिस्टम है वो ग्रेफीन है। ग्रेफीन नोबेल प्राइज विनिंग 2D मटेरियल है। जब ये आया तो इसने पूरा जो रिसर्च है वो भी वही चेंज कर दिया इसने, ग्रेफीन ने। तो ग्रेफीन की फर्स्ट मटेरियल विच प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल
प्लेटफॉर्म टू स्टडी मैनी क्वांटम फेनोमेनन। अगर आपको क्वांटम फेनोमेनन आपने थ्योरेटिकली जो भी पढ़े थे, आपने क्वांटम वेल, क्वांटम जो चीजें आपने पढ़ी थी थ्योरेटिकली पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंटली आपने कब किया? जब ग्रेफीन डिस्कवर्ड हुआ। हनीकॉम्ब लैटिस ऑफ sp2 बॉन्डेड कार्बन एटम्स, हाइब्रिडाइजेशन आप सबको पता है, sp sp2 sp3 क्या होते हैं, इसमें sp2 होता है, ठीक है। लैटिस कांस्टेंट 2.46 एंगस्ट्रॉम, इंटर-एटॉमिक डिस्टेंस 1.42 एंगस्ट्रॉम, शोज मैनी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बनाया इसे ग्रेफाइट से ही है, ग्रेफीन को, ठीक है। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफीन: यंग मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, चार्ज मोबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो कि बेटर है अदर जितने भी रिपोर्टेड मटेरियल है उनसे, क्या है, ये बेटर है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर रहे हैं। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अच्छी है तो हम क्या स्ट्रॉन्ग कंपोजिट बनाते हैं, जहां हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल की जरूरत है हम वहां इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बायो स्कैफोल्ड, हार्ड कोटिंग जहां भी करनी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इसकी, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस फॉर हाई स्पीड ट्रांजिस्टर, जहां भी हमें हाई स्पीड ट्रांजिस्टर बनाने हैं। ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल कंडक्टर बनाना है। कंडक्टिंग कंपोजिट, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, दैट्स व्हाई कंडक्टिंग कंपोजिट तो हम बना ही सकते हैं। एंड बायो सेंसर, सरफेस एरिया अच्छा है, देन वी कैन यूज दिस फॉर सुपर कैपेसिटर। आप सबको पता है सुपर कैपेसिटर सरफेस एरिया वाले प्रॉपर्टीज पे काम करता है, जितना अच्छा सरफेस एरिया होगा उसकी प्रॉपर्टीज उतनी इनहेंस होगी। बैटरी में फॉर एग्जांपल लिथियम आयन बैटरी, जो रिसेंट में जो काम चल रहा है या जो आप यूज कर रहे हो, लिथियम आयन बैटरी है, दिस इज द नैनो कंपोजिट ऑफ ग्रेफीन, से ही उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, दैट इज नैनो कंपोजिट ऑफ ग्रेफीन। ड्रग डिलीवरी एंड बायो सेंसर्स के लिए, ठीक है। चैलेंजिंग टास्क क्या है कि ग्रेफीन को बनाना बहुत टफ है, हम लार्ज स्केल में इसको अभी तक नहीं बना पाए हैं, ठीक है। ए लार्ज स्केल इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ग्रेफीन इसकी क्या है, चैलेंजिंग टास्क है, जिसपे अभी काम चल रहा है, ठीक है। सेल्फ हीलिंग कंपोजिट मटेरियल फॉर स्मार्ट सेंसिंग, ठीक है। डैमेज कंपोजिट है, सेल्फ हील करेगा अगर वो नैनो मटेरियल है। फाइबर कोटिंग विद नैनो एंड माइक्रो कैप्सूल्स कंटेनिंग रेजिन, ग्लू, एनी हीलिंग एजेंट, है ना। एप्लीकेशन है इसके: फिल द क्रैक कैप, प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर स्ट्रक्चर्स। एडवांटेजेस क्या है? इनएक्सपेंसिव, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कैटालिटिक फ्री, इंक्रीज स्ट्रक्चर लाइफ बाय 20%, हीलिंग हो जाएगी, सेल्फ हीलिंग हो जाएगी तो उसकी लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्बन नैनोट्यूब बेस्ड सेंसिंग कंपोजिट फॉर स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। जो आजकल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन रही है, उसके लिए कार्बन नैनोट्यूब बेस्ड हम सेंसर बनाते हैं और सेंसर से हम चेक करते हैं कि बिल्डिंग बनाते समय वहां कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो इसको बेस्ड सेंसर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चरल सेंसर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्चर, ये आपकी फंक्शनल पॉलीमर फाइबर बेस्ड सेंसर है ना, जो डिफरेंट हमारे जो बायोलॉजिकल हमारा जो सिस्टम है उसके लिए ये सेंसर्स बनाए गए हैं, थोड़ा बहुत आप यूज भी करते होंगे डेली लाइफ में, ठीक है। दिस पिक्चर शोज रिसेंटली रिपोर्टेड एडवांस मटेरियल स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी फॉर फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब दोनों ही एक अच्छे पीजो रेजिस्टिव मटेरियल है। पीजो इलेक्ट्रिक या पीजो रेजिस्टिव क्या होता है आपको पता है कि प्रेशर से अगर हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर ग्रेफीन की और सीएनटी की प्रॉपर्टी अच्छी आई है, हम किसी पॉलीमर के साथ अगर इसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक हमें फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल मटेरियल मिल जाएगा, जिसे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, सेंसर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ये वाला एप्लीकेशन क्या होगा, पीजो रेजिस्टिव सेंसर, ठीक है। डायग्राम जैसे बने हुए हैं, डिफरेंट पेपर से लिया हुआ है मैंने, आर्टिकल से लिया है, ठीक है। कहीं ग्रेफीन यूज हुआ है, कहीं सीएनटी यूज हुआ है विद पॉलीमर के साथ में, ठीक है। पास्ट ये कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलर्स हैं जो 1995, 94, 2007, 1940 में हुए हैं। अगर हम
अपने मटेरियल यूज करें, नैनो मटेरियल, कार्बन नैनो मटेरियल, या हम और भी जो हमारी स्टडीज आजकल चल रही है, हम जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, बेसिकली जिसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी है, वो नैनो में ही अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर हम कोई नैनो मटेरियल यूज करते हैं तो हम इस टाइप की जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इनको फेलर्स हो रहे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नैनो मटेरियल से रिलेटेड मटेरियल यहाँ यूज करें। ठीक है, एप्लीकेशन आपके डिफरेंट है जो आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो, सनस्क्रीन, कॉस्मेटिक्स, एरोस्पेस में कोटिंग जो हो रही है बाहर, ऑटोमोटिव व्हीकल्स, ठीक है, बैटरीज, लिथियम आयन बैटरी या जो भी आप बैटरी यूज करते हो। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन, नैनो पार्टिकल्स यूज करे जाते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट जो आप एल्कोहल फ्री आते हैं जो। ठीक है, एप्लीकेशंस में एक इसका ये भी एक एप्लीकेशन है, नैनो मटेरियल जो है ग्रेफीन नैनो मटेरियल, वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शील्डिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है, जिसमें मेरा पीएचडी का वर्क था, इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड लगा दी। ठीक है, मैंने ग्रेफीन, कार्बन का जो ग्रेफीन वाला फॉर्म है उसको, और आयरन ऑक्साइड और डिफरेंट मटेरियल के साथ कंपोजिट बनाया। और इस कंपोजिट का काम क्या था कि जो भी एनवायरनमेंट में आजकल आप पहले की कंपेयर में आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हो, है ना, ज्यादातर जो आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है ना, एंड इंटरफेरेंस आप सबको पता है कि इंटरफेरेंस होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, हेडेक, ज्यादा मोबाइल यूज करोगे तो हेडेक होगा, और भी डिफरेंट केसेस है जहां हम इसकी ये हार्मफुल है जहां। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने ऐसा मटेरियल बनाया था कि ज्यादा से ज्यादा जैसे जिसको प्रोटेक्ट करना है, अगर वहां हम इस मटेरियल की कोटिंग कर दें नैनो कंपोजिट की, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ट्रांसमिट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि आप पहले से 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर, है ना, तो यहाँ क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर मुझे जिसे प्रोटेक्ट करना है वहां मैं मेटल की कोटिंग कर दूं, तो मेटल क्या करेगा, सारी की सारी ईएम जो रेडिएशन है उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन वो फिर किसी और को डिस्टर्ब करेगा। तो हमारा एम क्या था कि हम ऐसा मटेरियल सिंथेसाइज करें जो ज्यादा से ज्यादा ईएम पॉल्यूशन बोलते हैं इसे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। और वो एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है ग्रेफीन कंपोजिट, क्योंकि पीछे मैंने दिखाया था कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, जो इंटरेक्शन हो जाता है मटेरियल का और ईएम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अच्छा है, कंडक्टिविटी भी जो रेंज हमें चाहिए वो अच्छी है। तो बाय डाइलेक्ट्रिक लॉसेस और रिफ्लेक्शन भी होगा, कुछ ट्रांसमिशन भी होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही ना हो रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन परसेंटेज हम किसकी बढ़ा देंगे, एब्जॉर्प्शन की। तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन लॉसेस बढ़ जाएंगे तो मटेरियल क्या होगा, ईएम पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और फिर जो हमें जहां जहां हमें यूटिलाइज करना है, वी कैन यूज दैट मटेरियल। ठीक है, थैंक यू।